नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के 25 पुराने और वफादार नेताओं ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन नेताओं का शिवसेना से रिश्ता बाला साहेब ठाकरे के समय से रहा है और ये सभी मुंबई के परेल और भोईबाड़ा जैसे प्रभावशाली इलाकों से आते हैं। पार्टी छोड़ने वाले प्रमुख नेताओं में विश्वनाथ बुआ खड्डे, विजय कलगुटकर और काशीताई कोहली जैसे दिग्गज शामिल है। इन नेताओं का पार्टी में खासा प्रभाव रहा है और वे कई वर्षों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। सभी ने एकनाथ शिंदे के सामने शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होकर यह संदेश दिया है कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए ये राह आसान नहीं होगी। मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना पर दशकों से कब्जा कर रहा है, लेकिन पार्टी के बंटवारे के बाद ये पहला मौका होगा जब शिवसेना, यूबीटी और शिंदे गुट के आमने सामने होंगे। शिंदे गुट विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर जीत दर्ज कर चुका है और अब बीएमसी पर भी अपनी सत्ता कायम करने की तैयारी में है। एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि बीएमसी में अब बदलाव तय है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव नजदीकी आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति तय करने में जुटे हैं। बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी वाली महायुति गठबंधन की तैयारियां पूरी रफ्तार में है, जबकि महाविकास अघाड़ी ने अभी भी गठबंधन को लेकर भ्रम की स्थिति में है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच तालमेल को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है। राज्य में वक्फ बिल को लेकर भी राजनीतिक दलों के बीच खींचतान जारी है। उद्धव ठाकरे का गुट इस बिल के विरोध में उतर आया है और मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं शिंदे गुट इस बिल के पक्ष में है और दावा कर रहा है कि यह गरीब मुस्लिमों के हित में है। ये मुद्दा बीएमसी चुनाव के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटों को प्रभावित कर सकता है। बीएमसी पर कब्जा सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि मुंबई की नाक कही जाने वाली इस संस्था पर नियंत्रण की लड़ाई है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों से भी बड़ा होता है। ऐसे में इनमें जीत वाले दल को बड़ी राजनीतिक ताकत मिलती है। शिवसेना यूबीटी के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठित की लड़ाई है। वही शिंदे गुट इसे अपने नेतृत्व को स्थापित करने का सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं। थाने जिले के काशी मीरा इलाके में पत्नी की हत्या के आरोप में एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान पप्पू राठौर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसने सोमवार शाम को घर में अपनी पत्नी नसरीन राठौर की कथित तौर पर गला घोटकर हत्या कर दी है। एक पड़ोसी ने शिकायत की है, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि पहले एडीआर का मामला दर्ज किया गया था, बाद में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया। पति को महिला के चरित्र पर शक होने के कारण उसकी हत्या की और आत्महत्या किया, ऐसा कहकर पुलिस को गुमराह किया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। काशी मीरा पुलिस स्टेशन में 31 मार्च को सुबह 4 बजे नसरीन पप्पू राठौर, इनकी डेथ हो गई थी। उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन को आई थी, तो एक्सीडेंटल डेथ का रजिस्ट्रेशन हुआ था। पीएम होने के बाद ये डिस्क्लोज हुआ कि उसका जो पति है पप्पू नीलकंठ राठौर, इसने उसको गला दबा के मारा है और इसके ऊपर काशी मीरा पुलिस स्टेशन में मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो उसके कैरेक्टर पे शक ले रहा था, वही कारण था उनके झगड़े का। तो ये महिला हाउसवाइफ थी और ये आदमी क्या करता था? इसका तो डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। रामनवमी पर बोरीवली फायर फाइटर्स का जागरूकता अभियान। बोरीवली से गोरेगांव तक निकाली रैली। मुंबई बोरीवली पश्चिम फायर ब्रिगेड चीफ फायर ऑफिसर दीपक घोष के मार्गदर्शन में रामनवमी के अवसर पर फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोरीवली से लेकर गोरेगांव तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली में फायर फाइटिंग से जुड़े हुए अत्याधुनिक फायर सिस्टम और फायर व्हीकल्स के साथ बाइक फायर फाइटर्स शामिल रहे। ये रैली पहले बोरीवली फायर स्टेशन से चलकर गोराई, बोरीवली और लिंक रोड, बोरीवली एसबी रोड होते हुए गोरेगांव तक पहुंची। फायर फाइटर्स की रैली का उद्देश्य मुंबई की जनता को फायर फाइटर्स से जागरूकता होना, मुंबई में आग लगने पर कैसे बोरीवली के फायर फाइटर्स तैयार रहते हैं, ये भरोसा कायम करना है। हर साल मुंबई फायर ब्रिगेड की तरफ से अवेयरनेस क्रिएट करने, जनता में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 अप्रैल के दरमियान। 14 अप्रैल ये एक हमारा राष्ट्रीय जो है घोषित किया गया अग्निशमन दिन। हमारे 66 जवान हुतात्मा हुए थे 1944 में एक बड़े इंसिडेंट में बॉम्बे डॉकयार्ड में, तो उसके उपलक्ष्य में इसकी यादगार में, उनकी यादगार में इसको किया जाता है।
और इसके लिए हम काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे कि रैली निकालते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेशन और लेक्चर्स वगैरह कंडक्ट करते हैं। हर एक जगह पे स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, फिर हॉस्पिटल्स और झोपड़ियाँ जो होती हैं उसके अंदर में बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, इसमें हमारे अग्निशमन दल की तरफ से ये सब प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। उसी का एक भाग करके 2025 में हमने ये बोरोली कमांड सेंटर है उसकी तरफ से ये आयोजित किया जाता है। हमारे पास में अग्नि सुरक्षा के लिए ये जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका है उसने ये जो अग्नि सुरक्षा देती है जनता को, उसमें हम किस तरह से कटिबद्ध है और किस तरह से हम लोग तैयार है उसका ये प्रदर्शनी है। और उसमें हमने बाइक से, हमारे पास में छोटे व्हीकल से, जलद प्रतिसाद व्हीकल से, स्पेशल अप्लायंसेज है, हमारे पास में फर्स्ट फायर इंजन है, टैंकर से नए एटीवी है। तो ये सारे व्हीकल्स लोगों को, जनता को दिखाने के, ताकि जनता एकदम निडर रहे कि हमें कुछ भी अगर होता है तो जानमाल की रक्षा करने के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड हरदम सजग है, सतर्क है। ये रैली यहाँ से बोरोली अग्निशमन केंद्र से निकलेगी, दहीसर कांदरपाड़ा होते हुए दहीसर से एसवी रोड करते हुए गोरेगांव तक जाएगी और उसके बाद वहाँ से टर्न लेके फिर से लिंक रोड से होते हुए फिर से बोरोली में रिटर्न आएगी। आज ये पवित्र दिन के उपलक्ष्य में ही हमने ये प्रोग्राम रखा है, तो भगवान श्री राम जी का नाम लेकर हम लोग ये रैली चालू करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि सारा जनता सहकार्य करे और मुंबई फायर ब्रिगेड का नाम इसी तरह से पूरे देश में रोशन होता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।